एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और इसमें आज है आपका टेस्ट नंबर 31। ठीक है, यानी 30 टेस्ट आपके हो चुके हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं इसमें टेस्ट नंबर 31। और टाइमिंग का जिसको भी प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बताया हुआ है, टाइमिंग जो है इसका वह है 7:30 सुबह। तो 7:30 सुबह डेली आप लोग आ जाया करो। और वीकली जो टेस्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर उसका क्या होमवर्क क्या रहता है। तो वीकली जो टेस्ट होता है मंडे टू फ्राइडे ये आपका वन लाइनर टेस्ट सीरीज आता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से लगाओ। और सैटरडे को हम लोग जो इसका टेस्ट लेते हैं, ठीक है, उसमें आपने जो मंडे से फ्राइडे पढ़ा है उसी को हम लोग कवर करते हैं। तो आपका होमवर्क यही है, आप इसको फ्राइडे तक टंच कर लिया करो। ठीक है, चलो आज करते हैं। आज हम लोग टेस्ट नंबर 31। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? जल्दी बताओ। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था? ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, सामवेद को गाने वाले क्या कहलाते हैं? सामवेद को गाने वाले क्या कहलाते हैं? जल्दी बताओ, सामवेद को गाने वाले क्या कहलाते हैं? तो सामवेद को गाने वाले को हम लोग उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता। ठीक है, क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे था? ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे था? जल्दी बताओ, ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे था? किससे था? ये था लॉर्ड वेवेल से। किससे था? लॉर्ड वेवेल से संबंधित है ब्रेक डाउन प्लान। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जल्दी बताओ, वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रणेता थे सैयद अहमद खान। कौन थे? सैयद अहमद खानी, बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी थे वहाबी आंदोलन के प्रणेता। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? कौन था? यह था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का शासक। अगला क्वेश्चन है, महरौली अभिलेख से किस शासक के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महरौली अभिलेख से किस शासक के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली अभिलेख से आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके शासन के दौरान एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की? यानी उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे जब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी? जल्दी बताओ, कौन थे उस वक्त? उस वक्त थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड उस वक्त गवर्नर जनरल थे इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में आयोजित हुआ था। आपको यह बताना है किसकी अध्यक्षता में यह आयोजित हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। मयूर सिंहासन आप जानते हो शाहजहां से रिलेटेड है। शाहजहां ने इसको बनवाया था। इसको इंग्लिश में पीकॉक थ्रोन बोलते हैं। अब ये आपको बताना है इसका मुख्य कलाकार कौन था। जल्दी बताओ, कौन था इसका? इसका मुख्य कलाकार था बेबादल खां। क्या नाम था इसका? बेबादल खां। ठीक है, एक्चुअली में आप बोल सकते हो ये बेबादल खां एक तरह का ठेकेदार था इसका। ठीक है, और जो भी ये निर्माण होना था इसको इस चीज का ठेका दिया गया था। इसको कैसे निर्माण करवाना है, कितना इसमें सोना लगाना है, सब देख रेख इसी के सारा निर्माण इसी के देख रेख में हुआ था, बेबादल खां के देख रेख में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण का ब्रह्म समाज किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण का ब्रह्म समाज, जो दक्षिण भारत में जो ब्रह्म समाज हुआ, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, तो आपको यह बताना है किस नाम से हुई थी। किस नाम से हुई थी दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना?
तो ब्रह्म समाज की स्थापना वेद समाज के रूप में हुई थी। कौन सा? वेद समाज के रूप में दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय 1886 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? आसान सा क्वेश्चन है। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो है वह 1001 ईस्वी में किया था। और अंतिम आक्रमण कब किया? तो अंतिम आक्रमण इनका था 1027। ठीक है, 1027 में अंतिम आक्रमण था और 1001 में पहला आक्रमण था महमूद गजनबी का। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? जल्दी बताओ, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक? ये हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन है? ये हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, ये हैं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? जल्दी बताओ, शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? यह है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है? यह है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में है आपका शेख सलीम चिश्ती का कब्र। और फतेहपुर सीकरी जो शहर है ये किसने बसाया था? ये अकबर के द्वारा बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस मुगल के समकालीन थे? तुलसीदास किस मुगल के समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? ये थे क्लीमेंट एटली। क्या नाम था इनका? इनका नाम था क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली थे। जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त ब्रिटेन के ये थे प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? ये करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगरा में किसने मोती मस्जिद बनवाया था? ठीक है, देखो दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनते हैं। ठीक है, एक तो दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया, दूसरा आगरा में किसने बनवाया। तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आगरा में किसने बनवाया था? आगरा में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की सरकारी दस्तावेज क्या कहलाती है? बेल्जियम की सरकारी दस्तावेज क्या कहलाती है? जल्दी बताओ, बेल्जियम के सरकारी दस्तावेज को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ। तो बेल्जियम के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो बेल्जियम के सरकारी दस्तावेज को कहा जाता है ग्रे बुक। क्या कहा जाता है? ग्रे बुक। ठीक है, ग्रे बुक कहा जाता है बेल्जियम के सरकारी दस्तावेज को। अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज कहलाती है? ऑरेंज बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? ऑरेंज बुक किसकी है? यह है नीदरलैंड की। किसकी है? नीदरलैंड्स की जो सरकारी दस्तावेज है उसको कहा जाता है ऑरेंज बुक। अगला क्वेश्चन है, अल कायदा आतंकवादी संगठन किस देश से संबंधित है? अल कायदा आतंकवादी संगठन कहां से संबंधित है? ये अफगानिस्तान से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौमी एकता मूवमेंट्स एक आतंकवादी संगठन है, इसका संबंध किस देश से है? कौमी एकता मूवमेंट, जल्दी बताओ। कौमी एकता मूवमेंट या मूवमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, मूवमेंट, कौमी एकता मूवमेंट ये कहाँ का एक संगठन है? या पाकिस्तान का एक संगठन है। ठीक है, कहाँ का है? पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। अगला क्वेश्चन है, हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है जिसका संबंध किस देश से है? हिजबुल्लाह का संबंध किस देश से है? तो हिजबुल्लाह का संबंध है लेबनान से। कहां से है? लेबनान से। ठीक है, लेबनान से इसका संबंध है हिजबुल्लाह का। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? जल्दी बताओ। तो बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं।
अगला क्वेश्चन है कथक किस भारतीय क्षेत्र की प्रमुख नृत्य है? भारत में कहाँ पे कथक जो है वह एक प्रमुख नृत्य है? कहाँ का? यह उत्तर भारत का। कहाँ का है? उत्तर भारत का यह प्रमुख नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्विस्टर चक्रवाती है पवन कहाँ बहती है? अच्छा, ट्विस्टर चक्रवाती पवन कहाँ बहती है ये आपको बताना है। ट्विस्टर चक्रवाती पवन कहाँ बहती है? तो ट्विस्टर चक्रवाती पवन जो है यह अमेरिका में यानी यूएसए में बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विली विली पवन कहाँ बहती है? विली विली पवन कहाँ बहती है? तो विली विली पवन ऑस्ट्रेलिया में बहती है। कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्पादकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्पादकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जल्दी बताओ। तो उत्पादकता दिवस हम लोग 12 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व ठाका दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया विश्व ठाका दिवस, तो ये हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे? ये गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीरंगपट्टनम, तो श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है जट जाटिन किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? जट जाटिन कहाँ की है? ये आपका झारखंड का। ठीक है। झारखंड का ये एक प्रमुख लोक नृत्य है जट जाटिन। आपके बिहार में भी अगर ऑप्शन में झारखंड ना रहे तो आप बिहार भी मार सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सतरिया किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? अच्छा देखो, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ ऐसा डांस वगैरह है जो एक से अधिक राज्यों में किया जाता है। ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं जहाँ पे मैक्सिमम जो उसका कंसंट्रेशन है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम लोग इसको फॉलो करते हैं, हम लोग उसी के बारे में पढ़ते हैं। अगर दूसरा कोई राज्य है और ऑप्शन में आपका वो आ रहा है जो प्रमुख राज्य है उसका नाम नहीं है, तो दूसरे राज्य को भी आप ले सकते हो। ठीक है। लेकिन हम लोग पर्टिकुलर उसी को पढ़ेंगे जहाँ पे ये ज्यादा फेमस है। तो सतरिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? जल्दी बताओ। सतरिया कहाँ का है? ये असम का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रासलीला किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? रासलीला, तो रासलीला यूपी का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है छऊ डांस किस राज्य से संबंधित है? छऊ डांस कहां से संबंधित है? ये ओडिशा से संबंधित है। कहां से? ओडिशा से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बारदोलोई का संबंध किस महान क्रांतिकारी से है? बारदोलोई का संबंध किस महान क्रांतिकारी से? बारदोलोई जगह है और बारदोलोई सत्याग्रह बहुत ही फेमस रहा है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पटेल जी। ठीक है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है बारदोलोई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन की मृत्यु किस द्वीप पर हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु किस द्वीप पर हुई थी ये आपको बताना है। तो नेपोलियन की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? सेंट हेलेना द्वीप पर। कहाँ पे? सेंट हेलेना द्वीप पर इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। ये आप सभी को पता है। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सिवान डिस्ट्रिक्ट में कहाँ हुआ था? तो जीरादेई में हुआ था। ये जगह आपको याद रखना है, जीरादेई। ठीक है। ये जीरादेई कहाँ है? ये है सिवान में। ठीक है। ये सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार में। अगला क्वेश्चन है श्याम किस देश का पूर्वकालिक नाम था? यानी इसको पूर्व में श्याम के नाम से जाना जाता था। आपको ये बताना है कौन सा देश है वो। कौन सा देश है जिसको श्याम के नाम से जाना जाता था? यह है थाईलैंड। ठीक है। थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? बेहद आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? ये कहते हैं शुक्र ग्रह को। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन है नापाम क्या है?
अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। नापाम क्या है? तो नापाम एक ज्वलनशील द्रव्य है। क्या है? ज्वलनशील, ठीक है, ज्वलनशील द्रव्य है नापाम। अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है बम्बार्डिंग करने में, जो युद्ध के टाइम में देखते हो आप, प्लेन से गिराया जाता है बड़े बड़ा हथियार, मिसाइल टाइप से, ठीक है। वो तो मिसाइल नहीं होता है, लेकिन बड़ा बड़ा जो उसका शेप होता है वो मिसाइल टाइप से ही होता है, और उसमें जो यूज होता है वो नापाम यूज होता है, ठीक है, जो बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है और बहुत बड़े पैमाने पर ये आग लगाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी किनको माना जाता है? मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? सर सैयद अहमद खां को। किसको? अहमद खां को। सर सैयद अहमद खां को मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की मलिनता का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? पानी की मलिनता, इसका अगर पता लगाना है तो आप किस यंत्र का इस्तेमाल करोगे? किस यंत्र का इस्तेमाल करोगे? तो यह है बेलिस टर्बिडीमीटर। क्या है नाम इसका? इसका नाम है बेलिस टर्बिडीमीटर। क्या नाम है? बेलिस टर्बिडीमीटर, ठीक है। बेलिस टर्बिडीमीटर एक ऐसा स्केल है जो आपको पानी की मलिनता का रिकॉर्ड देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण कहाँ होता है? भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण कहाँ होता है? चलिए बताओ, कहाँ होता है? ये होता है नासिक, महाराष्ट्र में। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ होता है? नासिक में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? देहरादून में आपका है सैन्य अकादमी, ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी, ठीक है। तो क्या गाइस, यहाँ पे आपका जो आज का 50 क्वेश्चन है वो पूरा होता है, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।